हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर टीचर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शब्द भेद से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने शब्द भेद का पूरा थ्योरी वीडियो डाला हुआ है, जिससे जो प्रश्न अब आगे बनेंगे उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका है, तो जिन लोगों का जैसा रिजल्ट है उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां शुरू कर दें, मीन्स सुपर टेट की तैयारी में वो लग जाएं। सुपर टेट की जब वैकेंसी आएगी तो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो प्लीज अभी से लगे रहें और पढ़ते रहें। अभ्यास करने से ही सब कुछ होगा। तो आइए देर न करते हुए पहला प्रश्न हम अपना देखेंगे। पहला प्रश्न है, शब्द होते हैं। शब्द होते हैं तो क्या होते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, या स्वरों के मेल से बने, या स्वर या व्यंजन दोनों के मेल से बने होते हैं, निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय या समूह को शब्द कहते हैं। ओके, जिनका एक सार्थक अर्थ निकलेगा वही शब्द कहलाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्यता। सामान्यता लिखा गया है, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ओके, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक एवं निरर्थक। ओके, जब प्रश्न पूछेगा कि सामान्यतः कितने भेद होते हैं, तो सार्थक और निरर्थक, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो देखिए, यौगिक शब्द दो स्वरों के मेल से बने होते हैं, या दो अक्षरों के मेल से बने होते हैं, या दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, या निरर्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो हमारा सही उत्तर इसमें हो जाएगा दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? यौगिक शब्द। और उन जो दो शब्द होते हैं उनका जब खंडन करेंगे तो खंडित करने पर दोनों का सार्थक अर्थ होगा, जैसे पाठ धन शाला। ओके, तो ये मिलकर के हो जाएगा पाठशाला। तो इस पाठशाला को जब तोड़ दिए तो पाठ का एक अलग अर्थ और शाला का एक अलग अर्थ हो गया। जैसे रसोई घर, तो रसोई प्लस घर, तो दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, वही क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा? दो शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में मूल शब्द कौन सा है? ओके, हमने आपको बताया था रूढ़ शब्द, मूल शब्द, ओके, या मौलिक शब्द। ओके, तो आपको बताया था कि रूढ़ शब्द जो होता है उसको जब आप खंडित करेंगे तो जो दो खंड निकलेंगे उनका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए, अनुकरण ये तो नहीं होगा, अनुगामी भी नहीं होगा, काम चोर भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, काम जो है आपका मूल शब्द या रूढ़ शब्द है, मूल शब्द या रूढ़ शब्द है। बताया था हमने कि ऐसे शब्द जिसका खंड न हो सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, और खंडित करें भी तो उसका कोई सार्थक अर्थ न निकले तो वही क्या कहलाता है? आपका मूल शब्द। तो इसमें हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ओके, ये आपके 4 प्रकार हो गए। तत्सम यानी कि जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के हिंदी में आ गए वो तत्सम कहलाएं। तद्भव जो संस्कृत भाषा के शब्द थे लेकिन धीरे धीरे उनके रूप बदलते गए और वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, वो तद्भव कहलाएं। ओके, देशज, देशज शब्द जिसके विषय में हमको जानकारी ही नहीं कि वे किस भाषा के हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर प्रचलन में आ गए, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे
ठेस, खिड़की, लोटा, पगड़ी, ये सब आपके देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द यानी कि जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों या तो कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, वही विदेशज शब्द कहलाते हैं। आइए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे शब्द जिसका निर्माण दो भाषाओं से मिलकर होता है, मतलब दो भाषाएं होती, एक भाषा पहले और एक भाषा बाद में, दो भाषाओं से मिलकर के जिनका निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हमने बताया था कि अन्य में एक होता है संकर शब्द। इतिहास या स्रोत के आधार पर अगर 4 ऑप्शन नहीं दिया तो आपका 5 जब दिया रहेगा तो 5 सही होगा आपका ऑप्शन, ओके। जब 4 नहीं दिया रहेगा तो 5 वाला ही सही होगा, ओके। तो उसमें अन्य में एक आता है संकर शब्द। तो यहाँ ऑप्शन हम अपने देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा संकर शब्द, विदेशज शब्द, यौगिक शब्द। तो हमारा संकर जो है वो सही होगा, जैसे रेल प्लस गाड़ी, ओके। तो रेल जो है आपका अंग्रेजी का वर्ड है, ओके, और गाड़ी जो है आपका हिंदी है। तो दो भाषाएं हो गई ना। ऐसे ही जैसे छायादार, तो छाया हिंदी हो गया और जो दार है वो फारसी हो गया। तो ये संकर शब्द से कहलाते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर हमने बताया था आपको कि प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं शब्द के। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। ये 2 आपके प्रयोग के आधार पर होते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। इसमें देखिए, इसको ऑब्लिक करके पूछ देता है, एक सेकेंड, कि रूप या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूप पूछ देगा या प्रयोग पूछ देगा या व्याकरणिक विवेचन पूछ देगा। इसके आधार पर शब्द के कितने भेद? तो 2 भेद। कौन कौन से? विकारी एवं अविकारी। यही आपके 2 भेद हैं और इन्हीं में सब कुछ है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ओके। फिर अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी अविकारी में। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ओके। तो देखिए, एक ऑप्शन नीचे है, सॉरी। अब देखिए, तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए या जो सीधे संस्कृत से लिए गए हों, ओके। तो सीधे संस्कृत से जो लिए जाते हैं उसको तो हम तत्सम कहते हैं। जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे संकर, सॉरी तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द जो हैं उनमें कुछ विकृतियां आई और उनको हिंदी में प्रयोग में लाया जाने लगा, वही क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वे कहाँ से लिए गए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी हमने पीछे बताया क्वेश्चन में कि उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वे कहाँ से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, मेघ, भौरा, जेठ, ठेस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मेघ। ये हमारा तत्सम है, ओके। भौरा ऐसे नहीं, वो भ्रमर लिखा रहता है, ठीक है। जेठ नहीं, ज्येष्ठ होता है, ओके। तो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ओके, करवट, कचोट, काजर, कंचन। तो करवट देशज है, कचोट ये भी देशज है, काजर यानी काजल, तो ये सब आपके देशज शब्द हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कंचन। कंचन जो है तत्सम शब्द है, ओके। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कंचन। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए क्या पूछ रहा है, सॉरी, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए यहाँ पर प्यास, पुराण, पाद, पंक्ति। तो पुराण भी आपका तत्सम है, पाद भी आपका तत्सम है, पंक्ति भी है। प्यास, प्यास जो है आपका ये तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव शब्द है। प्यास का जो तत्सम होता है वो पिपासा होता है। ओके, पिपासा जो होता है प्यास का तत्सम होता है। तो ये हमारा प्यास जो है सही आंसर है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानना है कि कौन सा तत्सम है। सोरठा, चित्रकार, परख, थन। तो हम देखेंगे कि हमारा सही आंसर क्या है। तो हमारा सही आंसर होगा चित्रकार। ये जो है आपका तत्सम शब्द है। ओके, और सोरठा का जो होता है, सोरठा का जो तत्सम होता है वो होता है सौराष्ट्रक। सौराष्ट्रक क्या होता है? सोरठा का तत्सम होता है। परख का परीक्षा होता है और थन का स्तन होता है। ये आपके तत्सम हो गए। तो इसीलिए हमारा सही हो जाएगा चित्रकार तत्सम शब्द। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा जोड़ा विकारी शब्द का है? तो हमने विकारी और अविकारी आपको बताया था। ओके, एक सेकेंड, विकारी शब्द का जोड़ा हमको बताना है। हमको क्या बताना है? विकारी, कि कौन सा विकारी जोड़ा है। ठीक है, तो देखिए क्रिया एवं क्रिया विशेषण, तो ये तो है नहीं। विकारी आपको बताया था हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो इसमें देखिए क्रिया एवं क्रिया विशेषण ये तो होगा नहीं। सर्वनाम एवं संबंध बोधक ये भी नहीं होगा, क्योंकि संबंध बोधक जो है आपका ये अविकारी है। तो इसमें देखिए सर्वनाम एवं जो विशेषण हैं, सर्वनाम और विशेषण ये आपके विकारी शब्द हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? हमारा होगा सर्वनाम एवं विशेषण। 4 विकारी हैं और 4 अविकारी हैं। 4 विकारी में नाम देख लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। 4 अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाकशाला आपका यौगिक है कि रूढ़ है या योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं है? तो पाकशाला जो है आपका यौगिक शब्द है, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। तो देखिए, और इसको जब हम खंडित करेंगे तो प्रत्येक शब्द का यानी दोनों शब्द का अपना सार्थक अर्थ होगा, इसीलिए ये यौगिक शब्द हैं। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम योग रूढ़ कहेंगे। ओह सॉरी दोस्तों, योग रूढ़ नहीं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक, क्योंकि सार्थक खंड जब होगा तो वो यौगिक शब्द होंगे, जैसे विद्या, धन, आलय। तो हमारा हो जाएगा विद्यालय। तो विद्या का भी अपना अर्थ है और आलय का भी अपना अर्थ है। तो वही हो गया कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो यानी एक से अधिक सार्थक खंड निकल रहे हैं तो वो यौगिक कहलाएगा। ठीक है, यौगिक शब्द कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? ठीक है, रूढ़ शब्द यानी कि जिसका खंड न किया जा सके। अगर खंड किया जाए तो वो उसका जो खंडित शब्द है वो निरर्थक हो। ठीक है, उसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, तो इसमें देखिए पंकज, पंकज तो आपका योग रूढ़ है, जलज भी आपका योग रूढ़ है, पाठशाला यौगिक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वैभव। वैभव क्या है? आपका रूढ़ शब्द है।
आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी आपका तत्सम है, देशज है, विदेशज है या तद्भव है? तो विभावरी हमारा तत्सम शब्द है, जो कि संस्कृत में शुद्ध रूप में यह लिखा हुआ है। संस्कृत या हिंदी जो भी है, मतलब शुद्ध रूप में है, तो ये आपका तत्सम हुआ। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि सूक्ष्म अंतर व्यक्त करें, थोड़ा सा बहुत बारीकी रहे, तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समानार्थी कहलाएंगे, क्योंकि समान वो रहेंगे। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही, समानार्थक शब्द। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील आपका अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली, तो किस भाषा का शब्द है? तो यह आपका अरबी जो है, वकील जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। ओके, अरबी भाषा का शब्द है वकील। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, चाय किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, फ्रेंच, चीनी। तो चाय जो है हमारा वो चीनी भाषा का शब्द है, चाइनीज वर्ड है ये चाय। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टेशन, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो आपका है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन जो है, इसका दर्शन तो आपका तत्सम है, तो इसका ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? दर्शन, दर्शन, दर्शन या दर्श, तो इसका तद्भव होगा दर्शन। ओके, ऐसे दर्शन लिखेंगे तत्सम और ऐसे दर्शन, दर्शन लिखेंगे तद्भव होगा। तो हमारा सही आंसर है दर्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मजिस्ट्रेट शब्द किस भाषा का है? ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो शब्द है यह विदेशज शब्द है। ओके, विदेशज शब्द है मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रफू चक्कर में प्रयुक्त भाषा के लिए कौन सा युग्म सही है? यानी ये रफू चक्कर जो है आपका संकर है, संकर शब्द है, तो यानी कि दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो रफू प्लस चक्कर, तो जो आपका रफू है वो फारसी भाषा का है। ओके, और जो चक्कर है वो हिंदी है। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? फारसी प्लस हिंदी, यही हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अंग्रेजी फारसी है, हिंदी प्लस डच है, और ये जस्ट इसका उल्टा है, हिंदी प्लस फारसी है। तो नहीं, रफू हमारा पहले फारसी है और देन हिंदी जो है वो चक्कर जो है वो हिंदी भाषा का है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकदमा किस भाषा का शब्द है? तो मुकदमा जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। अभी आपने पीछे देखा ना, वकील, वकील, मुकदमा, ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंची का तत्सम रूप क्या है? कर्चिका, कुर्ची, कार्तिका या कर्तरी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा कैंची का कर्तरी। कर्तरी जो है कैंची का तत्सम रूप है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबोदर कैसा शब्द है? तो आपको भी पता है लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि यह किसी विशेष को बता रहा है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। ओके, तो यह श्री गणेश के लिए विशेष है लंबोदर, इसीलिए यह योग रूढ़ हो गया है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है, इसमें दहाड़ना जो है कैसा शब्द है?
तो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अनुकरणात्मक यानी अवधारणात्मक में 3 भेद हैं, अनुकरणात्मक, रणन, ओके, और द्वित या पुनरुक्त शब्द। तो इसमें जो रणन शब्द होता है, तो ये धारणा जो पशु पक्षियों की आवाज होती है वो क्या है, आपके रणन शब्द हैं। तो इसमें हमारा शेर दहाड़ता है, तो दहाड़ना पशुओं की आवाज है, पशु पक्षियों की आवाज में सम्मिलित है, तो ये रणन शब्द हो गया आपका दहाड़ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋतु का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, ऋतु का तद्भव रूप क्या है, यानी कि कौन सा सही है। तो देखिए, ये ऋतु बड़ा ऊ लगा दिया गया है तो गलत है, ऋतु ये भी गलत है, ऋतु ये जो आपका है तद्भव ये सही है, ऋतु। ओके, ऋतु ये भी गलत है, तो जो ये ऋतु है ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ऋतु, सॉरी, ऋतु प्लस ये ऋतु हो गया आपका तत्सम और ये ऋतु हो गया आपका तद्भव। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी।